दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब राम राज को बताया था तब जनता को लगा था कि शायद राम राज में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सभी लोग बराबर हैं। लेकिन ये क्या, अब जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है जिसमें देखा जा रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी को दरकिनार करिए, लेकिन अब नौकरियां केवल सजातीय को ही मिलेंगी। यानी कि जो ठाकुर है, जो ब्राह्मण है, केवल उत्तर प्रदेश में उन्हें ही नौकरियां मिलेंगी। ऐसा मैं कह नहीं रही हूं, बल्कि ये हकीकत है। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में 27 पद निकले हुए थे और 15 केवल ठाकुर बिरादरी के लोगों के हिस्से में गए हैं। अब ये केवल इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। जांच पड़ताल करने पर पता चला ये जो 15 नौकरी मिली है ये केवल सजातीय आम जनता को भी नहीं मिली है, बल्कि सांसद, विधायक के बेटा, बेटी, पत्नी, बहू को मिली है। और यहाँ तक कि जो व्यक्ति जांच पड़ताल के लिए गया था कि क्या सच में सही लोगों को नौकरी मिली है या नहीं, उनके भी परिवारवाद में ही एक नौकरी थमा दी गई जिससे वो मौन हो जाए। कहां से मामले की शुरुआत होती है वो हम आपको बताएंगे और इसके बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है उस पर चर्चा करेंगे। ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने क्षत्रिय होने पर गर्व करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है अपने क्षत्रिय होने पर अगर वो गर्व करते हैं। लेकिन अगर वो ये कहें कि मैं केवल उत्तर प्रदेश में नौकरियां बांटूंगा ठाकुर बिरादरी को, तो मुझे लगता है बतौर जनता आपको आपत्ति हो जाएगी, क्योंकि ये वही सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो सपा की सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए ये कहते थे कि जब भी नौकरियां निकलती थी केवल एक तबके विशेष के लोगों को ही दी जाती थी। लेकिन अब ये आंकड़े कौन से हैं जो दैनिक भास्कर प्रस्तुत कर रहा है? ये देखिए, दैनिक भास्कर ने 27 लोगों की हुई भर्ती, जिसमें 15 ठाकुर, 4 ब्राह्मण हैं। आप अंदाजा लगाइए कि फिर तो क्या ही नौकरी मिली होगी। देखिए, लिखता है कि यूपी में मंत्री विधायक के रिश्तेदारों को बांटी नौकरियां, इनमें 55% ठाकुर, जांच करने आए अफसर के भतीजे को भी नौकरी दे दी जिससे वो मौन रहे। जिसको लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद सीधे तौर पर प्रतिक्रिया देते हैं और बताते हैं कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। वो लिखते हैं, लखीमपुर खीरी को कोऑपरेटिव बैंक फर्जी भर्ती घोटाला योगी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और जातिवादी मानसिकता का जीता जागता सबूत है। गुपचुप तरीके से निकाली गई 27 भर्तियों में से 15 पद सीधे सीएम की सजातियों को बांट दिए गए। रेवड़ी की तरह बांटी गई इन नौकरियों में ज्यादातर स्थान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री, विधायक, सांसद के स्थानीय नेताओं के नाते रिश्तेदार को नियम कानून ताक पर रखकर दिए गए हैं। और उससे भी चौंकाने वाला जरा जान लीजिए कि आरक्षण नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एससी, एसटी को केवल 2 पद और ओबीसी को मात्र 6 पदों का झुंझुना थमाया गया। ये सांसद चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, वो पूरा चिट्ठा खोलकर रख देते हैं सरकार का, बताते हुए कि किस प्रकार से न केवल एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी पर अत्याचार किया जाता है बल्कि उनकी हकमारी, उनकी हिस्सेदारी भी दबाई जाती है। वो लिखते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम यूपी गवर्नमेंट से मांग करती है कि अगर सरकार वास्तव में आरोपियों को संरक्षण नहीं दे रही है तो इन भर्तियों को तत्काल निरस्त किया जाए, पहला। दूसरा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। तीसरा, नई भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ तथा आरक्षण नियमों के अनुसार दोबारा शुरू की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ से सीधा ये सवाल करते हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद और बताते हैं कि अपनी सजातीय लोगों को उनकी जाति के हिसाब से नौकरी देना कम से कम अब तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अब तो ये रामराज है। आप ही कहते हैं यहाँ सभी बराबर हैं, आप ही कहते हैं पहलगाम का आतंकी हमला होता है तो आप कहते हैं कि धर्म पूछा जाति नहीं, तो अन्य धर्मों के लोगों को यानी एससी, एसटी, ओबीसी को भी नौकरी तो मिलनी ही चाहिए। यार, इस पूरी खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया इन समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर दें।